हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। 31 मार्च 2019 को हमें कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दे रखा है आशा के, निशा के, दिशा के। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, मतलब 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट देने के बाद और ड्राइंग का अमाउंट डेबिट करने के बाद हमारे पास बैलेंस दे रखा है। आशा के में 1.5 लाख रुपए है, निशा के में 1,20,000 रुपए है और दिशा के में 90,000 रुपीज़ है। मतलब इनमें हम इन्हें प्रॉफिट दे चुके हैं और ड्राइंग का जो पैसा था इनके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर चुके हैं, मतलब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आगे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा लिया पार्टनर से, ये लेना भूल गए। अब हमें आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10% के हिसाब से और इंटरेस्ट चार्ज होनी थी ड्राइंग्स पे भी 10%। ना ही इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया। अब हमें उनका रेट बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 10% लेनी थी पार्टनर से। और इनकी ड्राइंग बता रखी है कि आशा ने पूरे साल में 50,000 रुपये निकाले, निशा ने 60,000 रुपये निकाले और दिशा ने 30,000 रुपये निकाले पूरे साल में। नेट प्रॉफिट दे रखे बच्चों में उस साल के लिए 1 लाख रुपए का, जो कि हमें पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और इसकी और ड्राइंग से एडजस्टमेंट करने के बाद हमें ये वाला कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दे रखा है। और बच्चों क्वेश्चन में बोला हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताई हुई है 2:2:1। ये है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जो ये एरर हुई है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए, इनको हमें एडजस्ट करना है और अपनी वर्किंग दिखानी है कि हमने कैसे एडजस्ट करा। तो बच्चों देखो, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से ली। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इन वाले कैपिटल अमाउंट पे तो दे नहीं सकते, बिकॉज ये क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, बिकॉज इसमें सारी एडजस्टमेंट हो रखी है और हमें ये 31 मार्च 2019 के दिन दिया हुआ है कि इतना बैलेंस था। तो ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है ना। तो हम इन तीनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो, क्लोजिंग कैपिटल हमारा आशा का 1,50,000 है, निशा का 1,20,000 है और दिशा का 90,000 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, इनकी हमें ड्राइंग्स की अमाउंट भी दे रखी है, तो हमने इनमें ड्राइंग्स ऐड कर दिया। अब बच्चों ड्राइंग्स किस लिए ऐड करते हैं सर, बिकॉज ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल का अमाउंट कम हो जाता है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें उन्हें ऐड करना पड़ता है। तो हमने ड्राइंग्स का अमाउंट ऐड कर दिया, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आशा ने 50,000 की ड्राइंग करी, निशा ने 60,000 की करी, दिशा ने 30,000 की करी। तो बच्चों हमने ऐड कर दिया और हमें ये भी बताया हुआ है कि ड्राइंग के साथ साथ हम प्रॉफिट भी दे चुके हैं। तो हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने का बोला हुआ है, 1 लाख रुपीज़ का बोला हुआ है। अब इसे आप 2:2:1 की रेशियो में बांट दो, बिकॉज इनकी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो हमने 1 लाख रुपए को 2:2:1 में डाल दिया और हमने इसे प्रॉफिट को माइनस करेंगे। बताओ बच्चों माइनस किस लिए करेंगे सर, माइनस इसलिए करेंगे बिकॉज प्रॉफिट से क्या होता है, जो हमारा कैपिटल का अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको माइनस करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम उसको माइनस करते हैं। तो जो हमारा आया था 1 लाख को हमने 2:2:1 की रेशियो में बांटा, तो हमारा आशा का 40,000 आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो इसको मिल चुका है। निशा को भी 40,000 मिल चुका है और दिशा को भी 20,000 मिल चुका है। अब अगर इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, मतलब जो इनकी साल में शुरुआत में कैपिटल था वो होता है ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास वो आ जाएगा। आशा का आ गया हमारे पास 1,60,000, निशा का आ गया हमारे पास सब कुछ करने के बाद 1,40,000 और दिशा का आ जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं इजीली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों में 10% बोला हुआ था, ठीक है, तो 10% निकाल लो 1,60,000 का। तो आशा का इंटरेस्ट आ जाएगा 16,000, निशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 14,000 और दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 10,000।
तो बच्चों इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिया, ये अमाउंट फर्म पे करना भूल गई थी, अब हमें पे करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है, तो वो भी निकाल लेंगे। फिर जो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला है उसे बनाते हैं। तो बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है, जब भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला जाए, हम यार टेबल बनाते हैं जिसमें हम पार्टनर के टी शेप लेजर अकाउंट बनाते हैं और एक फर्म का बनाते हैं। तो हमने बना लिया आशा, निशा, दिशा, फर्म, और सब में डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना दिए। अब बच्चों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आशा को 16,000 देना था, तो हमने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज इससे क्या होगा, कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा और जब भी अमाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही निशा के में सेम 14,000 से क्रेडिट कर दिया, निशा को 14,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था और दिशा को 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। ठीक है बच्चों, और फर्म को 40,000 पे करने थे तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बिकॉज इन्होंने पहले तो पे नहीं करे, और जब भी फर्म को कुछ पे करना होता है तो डेबिट साइड में आ जाता है और ये हमारा एक्सपेंस होता है, और सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हमने 40,000 से डेबिट कर दिया फर्म के अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो हमारी एंट्री हो गई। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर से लेनी है। तो बच्चों देखो, आशा ने कितने की ड्राइंग्स करी थी, 50,000 की करी थी। 50,000 का हमें इंटरेस्ट बोला हुआ 10% चार्ज करना है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100, तो हमारा कितना आ गया, 5,000 आ गया ना बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों एक चीज़ और देखो, हमें कहीं ये बताया हुआ है कि इन्होंने किस डेट पे ड्राइंग करी, या मंथ के बिगिनिंग में करी, मिड में करी, एंड में करी, कहीं भी कुछ ऐसा बताया नहीं हुआ। और मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जब भी ऐसा कुछ ना बोला हुआ तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स मान के हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर देते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो भी होता है। तो बच्चों इस केस में हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना था, 50,000 था, इसमें हमने 50,000 का 10% निकाला तो 5,000 आया। अब आप एवरेज पीरियड लगाओगे 6 मंथ्स का, मतलब 5,000 इंटू 6 बाय में 12 करोगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 2,500 आशा का। ऐसे ही सेम निशा और दिशा का भी निकल जाएगा 3,000 और 1,500। ठीक है बच्चों, ऐसे इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। अब मैं बता देता हूँ इन दोनों का भी कैसे निकलेगा। जो भी इनका अमाउंट था ड्राइंग्स में, जैसे निशा का 60,000 था, उसका 10% 60,000 मल्टीप्लाई बाय में 10 बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय में जो हमारा एवरेज पीरियड था 6 मंथ्स का 6 बाय में 12। तो बच्चों हमारा निशा का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000, जो हमें इसने ड्राइंग्स करी थी उस पर इंटरेस्ट लेना है। ऐसे ही सेम दिशा का निकल जाएगा 1,500, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमने जो हमारा अमाउंट आया था पार्टनर्स का वो हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज हमें इनसे लेना है, और लेने से क्या होगा, इनका कैपिटल का अमाउंट घट जाएगा, और जब भी अमाउंट घटता है तो हम डेबिट करते हैं। तो हमने तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, और फर्म को ये अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होती है फर्म के लिए, तो हमने क्रेडिट कर दिया जो हमारा टोटल अमाउंट मिलेगा फर्म को। मतलब तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को ऐड करोगे तो फर्म को 7,000 रुपये 7,000 रुपीज़ मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे ले लिया, तो जो हमें क्वेश्चन में बोला था वो तो हो गया। बट ये देखो फर्म को 40,000 रुपये भी पे करने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमको मिल चुका 7,000, मतलब हमारे लिए इनकम हुई। अब हमें अगर टोटल निकालें कि हमें टोटल पे कितना करना है, तो 7,000 तो हम पे कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बट 40,000 माइनस 7,000 33,000 तो तब भी रह जाएंगे। 7,000 तो है हमारे पास पहले से ही, तो हमने वो पे कर सकते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम हुई थी तो वो तो हम पे कर सकते हैं 7,000 की। बट जो रिमेनिंग रह जाएगा, मतलब 40,000 माइनस 7,000 33,000, वो कहाँ से पे करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट तो है नहीं, तो ये 33,000 फर्म के लिए लॉस हो गया, और जिसे फर्म रिकवर करेगी पार्टनर से ही तो पैसा लेगी लॉस के लिए। 33,000 फर्म लेगी पार्टनर से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें 2:2:1 में बोला हुआ था। ठीक है बच्चों, आप समझ गए लॉस कैसे आया 33,000 का, बिकॉज फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है। 7,000 तो फर्म पे कर सकती है जो इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से मिला था, बट 33,000 कहाँ से पे करेगी, पार्टनर से ही लेके पे करेगी। तो 33,000 को हम 2:2:1 की रेशियो में बांट देंगे, तो हमारे पास आशा का शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा 13,200, निशा का भी 13,200 और दिशा का 6,600। ये पैसा फर्म लेगी इन तीनों पार्टनर से लॉस रिकवर करने के लिए, जो इसका लॉस हुआ 33,000 का, तो रिकवर करने के लिए ये लेगी।
और हमने इनको डेबिट कर दिया बिकॉज ये अमाउंट हमें लेना है तीनों पार्ट में से, और फर्म के में क्रेडिट कर दिया बिकॉज फर्म को ये पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों हमने डेबिट क्रेडिट का टोटल करा हर हेड का। तो देखते हैं सबसे पहले आशा से हमें लेना है या पैसे उसे देने हैं। तो बच्चों देखो, आशा से हमें 2500 रुपये लेने हैं और 13,200 रुपये भी लेने हैं शेयर ऑफ लॉस के, मतलब हमें टोटल 15,700 रुपये उससे लेने हैं। ठीक है, और 16,000 रुपये बच्चों से और पे करने हैं, मतलब 16,000 तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस के हमें 15,700 रुपये उससे लेने हैं। अब बच्चों देखो, अगर हम इसे 300 रुपये और दे देंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉस भी एडजस्ट हो जाएगा, मतलब जो इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं मिला था वो भी मिल जाएगा। 300 रुपये अगर हम इसे और दे देंगे, बिकॉज हमें तो इससे इतना पैसा लेना ही था ना 15,700 रुपये, तो अगर हम इसे एडजस्ट करेंगे तो मतलब सिर्फ हमें इसे 300 रुपये पे करने हैं, फिर इसका अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, मतलब आशा को 300 रुपये और मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा का तो हो गया, इसलिए आशा को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 300 के अमाउंट से, बिकॉज आशा को इतना पैसा और मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो निशा का देख लेते हैं। निशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 14,000 का। ठीक है, और हमें निशा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 3,000 रुपये लेने हैं और लॉस का लेना है 13,200 रुपये, मतलब निशा से हमें टोटल 16,200 रुपीज़ लेने हैं। ठीक है, और इसे देने कितने हैं, 14,000 रुपीज़ देने हैं, 16,200 रुपीज़ लेने हैं। तो बच्चों देखो, इससे तो हमें ज़्यादा लेना है। ठीक है, इससे अमाउंट लेने वाला ज़्यादा है, इसके अमाउंट में डेबिट में जो आइटम है वो ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो हमें इससे पैसे लेने होंगे क्योंकि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिल गया है। तो 2200 का हमें इससे लेना पड़ेगा, बिकॉज इसका फिर ये लॉस की भी एडजस्ट हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिल रहा था वो भी एडजस्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, 16,200 रुपये इससे लेने हैं और 14,000 रुपये देने हैं। ठीक है, अगर हम इसे 14,000 दे भी दें फिर हमें वापस 16,200 लेने हैं, मतलब हमने इससे 2,200 रुपये लिए, एक्स्ट्रा चले गए थे, इसके बाद 2,200 रुपये लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने निशा को 2200 से डेबिट कर देंगे बिकॉज इतना पैसा हमें इनसे लेना है, और आशा और दिशा को देना है बिकॉज इनको कम अमाउंट मिला है। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 10,000 दिशा को मिलने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमें दिशा से 1,500 रुपये लेने हैं और लॉस के 6,600 रुपीज़ हमें दिशा से लेने हैं, मतलब टोटल हमें 8,100 रुपीज़ लेने हैं दिशा से, और देने कितने हैं, देने 10,000 रुपये, मतलब लेने हमें 8,100 हैं, देने हमें 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ देने हैं इसे, तो इसे तो देना ज़्यादा है, इसे 1,900 रुपीज़ देंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लॉस ये दोनों भी एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब हमें दिशा को 1,900 रुपये देने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने दिशा को भी क्रेडिट कर दिया 1,900 रुपये से, 1,900 रुपीज़ से। आशा को क्रेडिट करा था 300 रुपीज़ से बिकॉज इसको इतना मिलना था, और निशा के पास एक्स्ट्रा पैसे 2200 जो इसके पास चले गए थे, तो ये वापस करेगी आशा और दिशा को, फिर फर्म पे करेगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई थी अब वो करेक्ट हो जाएगी, जो ये देना भूल गए थे अब वो रेक्टिफाई हो जाएगी, वो एरर करेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।